मधु देवी इस घर की नींव थी जिन पर पूरा परिवार टिका हुआ था। सालों पहले जब यह घर बना था तो उसकी हर ईंट में मधु जी का त्याग जुड़ा था। पति के साथ मिलकर उन्होंने सपने देखे थे, लेकिन सपने पूरे होने से पहले पति चले गए। उस दिन के बाद मधु जी ने रोना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को मजबूत माँ चाहिए थी। बेटे की पढ़ाई, उसकी नौकरी, हर जिम्मेदारी उन्होंने अकेले निभाई। खुद की इच्छाएं उन्होंने धीरे धीरे दबा दी, क्योंकि घर चलाना उनकी पहली मजबूरी थी। समय बीता और बेटे की शादी हो गई। घर में नई बहू आई, नई उम्मीदें आई। मधु जी ने बहू को बेटी बनाकर अपनाया, कभी उसे सास होने का एहसास नहीं कराया। सुबह सबसे पहले उठना मधु जी की आदत थी और रात सबसे बाद सोना भी वही करती थी। रसोई की आग में उनका जीवन पकता रहा, लेकिन किसी ने उनकी थकान नहीं देखी। बेटा नौकरी की भाग दौड़ में उलझा रहा और बहू अपने नए रिश्ते समझती रही। मधु चुपचाप हर खर्च का हिसाब रखती थी, क्योंकि पैसों की कमी अब साफ दिखने लगी थी। दवाइयाँ महंगी हो गई थी, बिजली, पानी, राशन सब बोझ बन गया था। हर रात मधु जी छत को घूरते सोचती थी, कल का खर्च आज कैसे निकलेगा। उनकी नींद अब टूट टूट कर आती थी, पर सुबह चेहरे पर वही मुस्कान होती थी। किसी ने नहीं पूछा कि माँ थकी क्यों है, क्योंकि माँ का थकना किसी को दिखता नहीं। मधु जानती थी अगर वह टूटी तो पूरा घर बिखर जाएगा, इसलिए उन्होंने मजबूरी को ताकत बनाया और चुपचाप हर दर्द सहती रही। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मजबूरी अक्सर सच सामने लाती है। मधु देवी अब हर सुबह पहले जैसी नहीं उठती थी। आंख खुलते उनके मन में खर्चों की लंबी सूची घूमने लगती थी। घर में सब कुछ वैसा ही दिखता था, लेकिन मधु जी को महसूस हो रहा था कि हालात चुपचाप बिगड़ रहे हैं। बेटे की तनख्वाह पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि नौकरी में कटौती और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ चुकी थी। बहू घर संभालने की पूरी कोशिश करती थी, पर अनुभव की कमी उसकी आंखों में झलक जाती थी। मधु जानती थी कि अगर आज नहीं सोचा तो कल घर की गाड़ी रुक सकती है। एक दिन अस्पताल से दवाइयों की पर्ची आई, जिसकी कीमत देखकर मधु का दिल बैठ गया। उन्होंने पर्ची मोड़ी और आंचल में छुपा ली, ताकि किसी को उनकी घबराहट ना दिखे। रात के खाने के बाद जब सब सो गए, मधु ने संदूक खोला और पुराने गहने निकाले। हर गहने के साथ एक याद जुड़ी थी, शादी की हंसी, पति की मुस्कान और बीते हुए साल। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग कह रहा था कि यही रास्ता बचा है। सुबह बिना किसी को बताए मधु बाजार पहुंची, जहां सोने की चमक भी आज उन्हें चुभ रही थी। दुकानदार ने गहने देखे और कीमत बताई, जो सुनकर मधु जी की आंखें अपने आप भर आई। मोल भाव करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह उन्हें पैसों से ज्यादा घर की चिंता थी। पैसे हाथ में आए, पर ऐसा लगा जैसे आत्मा का कोई हिस्सा छूट गया। घर लौटते समय रास्ता छोटा लग रहा था, लेकिन मन पर बोझ पहाड़ जितना भारी था। बहू ने हाथ खाली देखकर पूछा, तो मधु ने मुस्कुराकर बीमारी का बहाना बना दिया। झूठ बोलते हुए उनकी आवाज कांप गई, लेकिन उन्होंने नजरें झुका ली। मधु जानती थी यह झूठ जरूरी है, क्योंकि सच बोलने की उन्हें इजाजत नहीं थी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक करवटें बदली और पहली बार खुद से सवाल किया कि क्या यही जीवन है। मजबूरी ने उन्हें मजबूत बनाया था, पर
अंदर से वह अब टूटने लगी थी। बहू कई दिनों से सास के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। जहां मुस्कान पहले जैसी थी, लेकिन आंखों की चमक कम होती जा रही थी। मधु अब बात बात पर चुप हो जाती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया हो। बहू को यह बदलाव अजीब लगने लगा, क्योंकि पहले सास हर परेशानी खुलकर बताया करती थी। एक दिन जब रसोई में दाल कम पड़ गई तो मधु ने बिना कुछ कहे पानी मिला दिया। बहू ने वह दृश्य देखा और पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। रात को कपड़े समेटते समय बहू की नजर संदूक पर पड़ी, जो कई दिनों से बंद ही पड़ा था। उसने ध्यान दिया कि सास की चूड़ियां गायब है, जो उनके हाथों से उतरती ही नहीं थी। बहू के मन में बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि यह सिर्फ गहनों की बात नहीं थी, बल्कि किसी गहरे दर्द की निशानी थी। अगली सुबह बहू बिना बताए बाजार गई और उसी सोने की दुकान पर पहुंची जहां सास गई थी। दुकानदार ने मधु को पहचान लिया और अनजाने में सारी बात बहू को बता दी। सच सुनते ही बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सास ने घर के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वह भारी कदमों से घर लौटी, जहां मधु चुपचाप पूजा की तैयारी कर रही थी। बहू ने कुछ कहे बिना सास के पैर पकड़ लिए और पहली बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। मधु घबरा गई और बहू को उठाने लगी, लेकिन बहू ने कांपती आवाज में सच जानना चाहा। अब मधु के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया, क्योंकि उनके सामने उनकी मजबूरी खड़ी थी। उन्होंने धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। वह दर्द जो उन्होंने अकेले सहा था। बहू सास को गले लगाकर रोती रही और उस गले में सालों की दूरी पिघल गई। उसने कहा कि माँ, अब यह घर सिर्फ आपका बोझ नहीं है, यह मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। मधु को लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उनका हाथ थामा हो और उस स्पर्श में उन्हें फिर से जीने की वजह मिली। उस दिन सास और बहू का रिश्ता बदल गया, जहां मजबूरी की जगह भरोसे ने ली थी। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब खामोशी की जगह बातचीत ने ले ली थी। बहू अब सास को हर काम में साथ बैठकर करती थी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। मधु पहले की तरह अकेले रसोई में नहीं जाती थी, क्योंकि बहू उनके हाथों को थाम कर चलने लगी थी। सुबह की चाय अब सिर्फ आदत नहीं रही, वह सास बहू के बीच दिल की बातों का समय बन गई। बहू ने घर के खर्चों की पूरी सूची बनाई और पहली बार मधु ने राहत की सांस ली। अब हिसाब छुपाना नहीं पड़ता था और ना ही रातों को छत घूर कर चिंता करनी पड़ती थी। बहू ने काम सीखने की ठान ली थी, ताकि घर की आर्थिक हालत फिर से संभल सके। मधु ने उसे हिम्मत दी, क्योंकि वह जानती थी कि डर से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जब बहू पहली बार नौकरी के लिए निकली तो मधु की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखा, जैसे माँ बेटी को दुआ दे रही हो। बेटा भी अब घर के हालात समझने लगा था, क्योंकि माँ की चुप्पी का अर्थ उसे दिखने लगा था। उसने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और घर के फैसलों में खुलकर हिस्सा लेने लगा। मधु पहली बार महसूस किया कि उनका त्याग अब अनदेखा नहीं रहा। घर में हंसी धीरे धीरे लौटने लगी और तनाव की जगह सुकून ले ली थी। अब कोई मजबूरी अकेली नहीं थी, क्योंकि हर परेशानी मिलकर सुलझाई जाने लगी थी। मधु का शरीर थका हुआ था, लेकिन मन वर्षों बाद हल्का हो गया था। उन्हें लगा था जैसे जीवन ने फिर से मौका दिया हो, जहां वह सिर्फ सहने वाली नहीं बल्कि जीने वाली थी। सास और बहू अब दो अलग किरदार नहीं रही, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। लेकिन इस बदलाव की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी सच अभी सामने आना बाकी था।
समय के साथ घर की दीवारों ने फिर से सुकून महसूस किया, क्योंकि अब उनमें चुप्पी नहीं बल्कि अपनापन बसने लगा था। मधु देवी अक्सर आंगन में बैठकर धूप सेकती थी और बहू उनके पास बैठकर बिना कहे सब समझ जाती थी। अब मधु को अपने दर्द छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनका बोझ बढ़ चुका था। बहू की कमाई घर में नहीं बल्कि रिश्तों में समृद्धि लाई, जिससे मधु जी का आत्मसम्मान धीरे धीरे लौटने लगा। बेटा जब माँ को मुस्कुराते देखता तो उसे एहसास होता कि उसने कितनी देर से यह मुस्कान देखी है। मधु कभी कभी अपनी पुरानी चूड़ियों को याद करती थी, पर अब वह याद दर्द नहीं बल्कि सीख बन चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि मजबूरी कमजोरी नहीं होती, मजबूरी अक्सर परिवार को जोड़ने का जरिया बनती है। बहू ने भी यह सीख ली थी कि हर सास कठोर नहीं होती और हर चुप्पी अभिमान नहीं होती। घर की काम अब जिम्मेदारी नहीं लगते थे, क्योंकि हर हाथ में अपनापन शामिल था। मधु ने पहली बार खुलकर अपने मन की बातें कही और किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उनकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था, जो रिश्तों को और गहरा कर रहा था। आस पड़ोस की औरतें जब मधु को हंसते देखती तो उन्हें यकीन नहीं होता कि यही वही चुप सास है। मधु मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती थी कि उन्होंने सही समय पर सच सामने ला दिया। अगर वह दिन ना आता तो शायद उनका त्याग हमेशा अनदेखा रह जाता। अब घर में फैसले मिलकर लिए जाते थे और कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। मधु जान चुकी थी कि रिश्ते निभाने में बलिदान जरूरी है, लेकिन बलिदान तभी सुंदर होता है जब उसे समझा जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मधु होती है और हर उस मधु की मजबूरी अगर समझ ली जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। यही सास की मजबूरी की असली सीख थी कि चुप्पी के पीछे अक्सर सबसे बड़ा गहरा प्यार छुपा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।